5.2 question number 1. In an envelope there are some 5 rupees notes and some 10 rupees notes. The total amount of these notes together is rupees 350. Number of 5 rupees notes are more by 10 than 10 rupees notes. Then find the number of 5 rupees notes and 10 rupees notes. एक envelope है जिसमें कुछ 5 के नोट्स है और कुछ 10 के नोट्स है. हमें पता करना है कि 5 के नोट्स कितने और 10 के नोट्स कितने. So let the number of 5 rupees notes be x and the number of 10 rupees notes be y. From condition 1, क्वेश्चन पढ़ के अपने को खुद के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी जाके वो सॉल्व होगा. फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट में ये बोला है कि 5 रुपीज के नोट्स का अगर टोटल किया जाए और 10 रुपीज के नोट्स का टोटल किया जाए तो वो टोटल कितना आएगा. सपोज आपके पास 5 रुपी की सिर्फ एक नोट है तो आपके पास टोटल कितना हुआ. 2 नोट्स हो तो 3 हो तो मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ नोट्स रहेंगे उसके हिसाब से उसका टोटल आएगा. ठीक है. अब वैसे ही 10 की अगर एक नोट हो तो 10 रुपीज होंगे, 10 के अगर 10 नोट्स हो तो 100 रुपीज होंगे. तो अपने पास 5 के कितने नोट्स है तो 5x और 10 के कितने तो 10y. तो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर. क्लियर है. फ्रॉम कंडीशन 2 में क्या बोला है. द नंबर ऑफ, अब यहाँ नंबर ऑफ नोट्स की बात हो रही है, यहाँ पे टोटल की बात नहीं हो रही. द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स कौन से है x है. द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर इज, इसका मतलब इज इक्वल टू होता है द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर मोर बाय 10 देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट. देखो यहाँ पे जो 5 रुपीज के नोट्स है वो 10 रुपीज से 10 रुपी नोट से 10 ज्यादा है. मतलब अगर 10 रुपीज के 5 नोट्स है तो 5 रुपीज के कितने हुए, इससे 10 ज्यादा हो यानी 15 हुए. अगर 10 रुपीज के अपने पास 10 नोट्स है तो 5 रुपीज के 20 हुए, 10 ज्यादा है. द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर 10 मोर देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट. समझ में आ रहा है क्या सभी को. ये इक्वेशन समझना. देखो यहाँ पर ये है नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, ये जो है 10 रुपीज नोट से 10 ज्यादा है. तो द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर 10 मोर देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स. क्लियर है. हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, उसको इधर लाओ. फिर x माइनस y, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर. दोनों में कुछ सेम है क्या, क्या करेंगे फिर, किससे करेंगे 5 से करेंगे या तो 10 से करो, इजी हो जाएगा. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 10. फिर जैसे अभी तक 5.1 में सॉल्व करते आ रहे थे वैसे करना है. दोनों में अपने को कुछ सेम करना है. यहाँ देखो अभी इक्वेशन 1 और 2 अपने पास आ चुकी है, अपने को दोनों में कुछ ना कुछ सेम चाहिए. यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है. तो अगर मुझे x के कोएफिशिएंट सेम करना हो तो मैं इसको पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और y सेम करना हो तो y को सेम करेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे. तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपने इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉल्व करते 10x माइनस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर. कौन से इक्वेशंस लेके सॉल्व करना है आप जिसमें कुछ सेम हो. 1 और 3 क्या करेंगे, इधर y के 10 के सामने और इधर 10 के सामने, तो क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3. 1 वाली इक्वेशन है 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350 एंड 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 100. ऐड करते हो कोई साइन में चेंज नहीं होगा, सेम टर्म विद डिफरेंट साइन कैंसल. 15x इज इक्वल टू 450. सो 15x इज इक्वल टू 450. x इज इक्वल टू 450 by 15. x is equals to 3 za 0 za. Put that value in equation 1, 2 or 3. Putting
x is equals to 30 in equation 2. X minus y is equals to 10. 30 minus y is equals to 10. Minus y is equals to 10 minus 30. Minus y is equals to minus 20. Y is equals to 20. Therefore, the number of 10 rupees notes are 30. Sorry, the number of 5 rupees notes are 30 and the number of 10 rupees notes are, हाँ स्टेटमेंट वैसे लिखना है. अब 1 में पुटअप करो, 2 में करो, 3 में करो, किसी में करो, चल जाएगा. Second one, the denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator. If 1 is added to the numerator and denominator respectively, the ratio of the numerator to denominator is 3:5. Find the fraction. फ्रैक्शन वो चीज होती है जो a by b के फॉर्म में दिया जाता है. ऊपर जो नंबर है उसको न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे जो नंबर है उसको डिनोमिनेटर बोलेंगे. हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है? डिनोमिनेटर. किसके बारे में नहीं है? तो कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट, जिसके बारे में ना हो इंफॉर्मेशन उसके लिए x लिया जाता है. लेट द न्यूमरेटर of a fraction be x, therefore the denominator will be, डिनोमिनेटर के बारे में इंफॉर्मेशन है अपने पास. क्या इंफॉर्मेशन है? the denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator. 1 less than यानी -1. 1 less than twice यानी 2 टाइम, ट्वाइस द न्यूमरेटर यानी 2x. ये समझ रहे क्या? देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. समझ में आ रहा है सभी को? आगे क्या बोला है? इफ 1 is added to the numerator and denominator respectively, the ratio of that will become 3:5. मतलब अभी न्यूमरेटर क्या है अपना? अभी न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? अगर इन दोनों में 1 और 1 ऐड कर दिया जाए तो किसके बराबर होगा ये रेशियो? 3:5 यानी 3/5. 3:5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो सॉल्व करते हैं. फिर ऊपर x + 1 सॉल्व नहीं होता तो x + 1, ये +1 -1 कैंसिल, नीचे क्या बचा है? इज इक्वल्स टू, कैसे सॉल्व करेंगे? करो और x का वैल्यू बोलो. x मतलब न्यूमरेटर का और फिर डिनोमिनेटर का वैल्यू इससे निकालेंगे. क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे. अगर बीच में इज इक्वल्स टू आता है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करना होता है. 3 × 2x इज इक्वल्स टू 5 × x + 1. 6x इज इक्वल्स टू 5x + 5. इसको इधर लेकर आएंगे तो 6x - 5x इज इक्वल्स टू 5. x इज इक्वल्स टू 5. 1 लिखो मत लिखो, 1 होता ही है. तो ये किसकी वैल्यू है? x मतलब न्यूमरेटर कितनी है? 5. समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर के लिए क्या लिया है? x - 1 यानी 2 × x - 1 यानी 2 × 5 - 1. 10 - 1 वो हो जाएगा 9. तो डिनोमिनेटर अपना जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9. न्यूमरेटर है 5, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? Therefore the fraction is 5/9. क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 3. The sum of ages of Priyanka and Deepika is 34 years. Priyanka is elder to Deepika by 6 years. Then find their today's ages. Today's ages यानी present ages. दो गर्ल्स है प्रियंका एंड दीपिका. उनके एजेस का अगर एडिशन करेंगे तो कितना हो रहा है? 34. तो प्रियंका की एज कितनी है उसमें से और दीपिका की कितनी है ये नहीं पता हमें, तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, हाँ किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? प्रियंका बी x ईयर्स. एज हमेशा ईयर्स में गिनी जाएगी. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका बी x ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा? दीपिका, हाँ बी
y ईयर्स, दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल्स लेंगे। फ्रॉम कंडीशन 1, क्या बोला है कंडीशन 1 में, बोलो। कंडीशन फर्स्ट में बोला है हाँ कि दोनों के एजेस का एडिशन 34, तो x प्लस y विल बी इक्वल्स टू, क्लियर है सभी को। उसके आगे फ्रॉम कंडीशन 2, उसमें क्या बोला है, फ्रॉम कंडीशन सेकेंड, हाँ बोलो क्या बोला है, प्रियंका इज मतलब इज इक्वल्स टू, अपने को पता है प्रियंका के लिए क्या लिया है x, प्रियंका इज एल्डर, एल्डर यानी बड़ी, एल्डर टू दीपिका बाय, मतलब प्रियंका जो है वो दीपिका से 6 साल बड़ी है। सो प्रियंका इज एल्डर, एल्डर यानी प्लस, एल्डर टू दीपिका बाय 6 years। क्लियर है क्या सभी को। ये y को इधर लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करो और देखो प्रियंका की एज कितनी है और दीपिका की एज कितनी है। समझ में आ रहा है क्या सभी को, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है लिख कर लो। देखो यहाँ पर, यहाँ x भी सेम है और y भी सेम है, लेकिन y के आगे के साइन माइनस है, x के आगे के साइन प्लस है, तो एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो कुछ भी चल जाएगा। जहां दोनों ऑप्शन अवेलेबल है वो एडिंग कर दो, इजी हो जाएगा। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ऐड करते हो कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेम टर्म विद डिफरेंट साइन कैंसल। 2x is equals to 40. If 2x is equals to 40, then x will be equals to 40 by 2. x की वैल्यू हो जाएगी 20. Putting x is equals to 20 in equation 1, x plus y is equals to 34. 20 plus y is equals to 34. y is equals to 34 minus 20. y is equals to 14. तो x का आंसर है 20, y का आंसर है 40। x किसके लिए लिया था हमने, therefore प्रियंका's present age is 20 years and Deepika's present age is 14 years. Question number 4. The total number of lions and peacock in a certain zoo is 50. एक जू है जिसमें लायंस है और पीकॉक है, दोनों को मिला के टोटल कितना है, तो लायंस कितने x, पीकॉक कितने, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट हाँ द नंबर ऑफ लायंस बी x एंड द नंबर ऑफ पीकॉक्स हाँ बी, दोनों मिला के कितने, दोनों मिलाकर तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर। उसके आगे क्या बोला है, यहां तक क्लियर है सभी को। तो इक्वेशन 1 तो इजी था अपना। द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज, किसके लेग्स, उन दोनों के, लायंस के भी और लायन को कितने लेग्स होते हैं, पीकॉक को पक्का, ठीक है। लायन हैव 4 legs and peacock have 2 legs। अभी अपने पास लायंस कितने हैं, एक लायन के 4 legs, तो x लायन के कितने हो जाएंगे, therefore total legs of all lions will be 4x। therefore total legs of all peacock will be 2x। from condition सेकेंड, दो इनके अगर लेग्स ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, यहाँ पे y है सॉरी, अगर इनके लेग्स को ऐड कर रहे लायन के भी और पीकॉक के तो टोटल कितना है, हाँ तो क्या लिखना है, 4x प्लस 2y, इक्वेशन नंबर
सॉल्व कर सकते हैं अभी? करो फिर, देखो आता है क्या। ये दोनों में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कुछ भी सेम नहीं है, ना x के कोएफिशिएंट ना y के, तो हम y के कोएफिशिएंट सेम कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, 50 इंटू 2 100, इक्वेशन नंबर 3। अब 2 को और 3 को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या सेम है? y के वैल्यूज, उन दोनों के साइन कैसे सेम साइन रहेंगे, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, 3 वाले को 3 को करो 2 से, 3 फ्रॉम 2, 3 फ्रॉम 2, 2 वाले को ऊपर लिखते हैं, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। सेपरेट करते हुए हमें पता है सारे साइन जो है वो अपोजिट हो जाते हैं, तो ये माइनस, दिस इज माइनस, सेम टर्म विद डिफरेंट साइन कैंसल, एक प्लस एक माइनस, सब्ट्रैक्शन, हाँ 2x इज इक्वल टू 40, 2x is equals to 40, x is equals to 40 by 2, therefore x is equals to 20। इसको किसी में भी पुट अप कर दो, पुटिंग x is equals to 20 in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है x plus y is equals to 50, x की वैल्यू है अपने पास 20 plus y is equals to 50, y is equals to 50 minus 20, y is equals to 30। स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? therefore the number of lions are 20 and peacocks are 30 in the zoo। Question number 5, Sanjay gets fixed monthly income every year. There is a certain increment in his salary. After 4 years his monthly income was 4,500 rupees. After 10 years his monthly salary become 5,400 rupees. Then find his original salary and yearly increment। एक पर्सन है जिसको मंथली सैलरी भी मिल रही है और ईयरली इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, हर साल उसको कुछ ना कुछ बढ़ा के मिल रहा है, तो कितनी है उसकी मंथली सैलरी वो भी नहीं पता और ईयरली इंक्रीमेंट कितना है वो भी नहीं पता। तो लेट संजय मंथली सैलरी बी x rupees and his yearly increment be y rupees। फ्रॉम कंडीशन 1 क्या बोला है? कंडीशन फर्स्ट में बोलो, आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वाज रुपीज, हाँ आफ्टर 4 ईयर्स, देखो अभी फिलहाल उसकी सैलरी कितनी है? x है, 4 साल के बाद हर साल में उसका इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? तो 4 साल के बाद कितना होगा? 4y। ये दोनों को मिलाएंगे तो उसकी मंथली इनकम कितनी हो रही है? 4,500। ये क्लियर है क्या सभी को? फ्रॉम नेक्स्ट, फ्रॉम कंडीशन 2 क्या बोला है? कंडीशन 2 में आफ्टर 10 ईयर्स अभी उसकी सैलरी कितनी है? x है, और 10 साल के बाद कितनी होगी? ईयरली इंक्रीमेंट कितना होगा 10 साल के बाद? 10y होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5,400। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, दोनों में कुछ सेम है, दोनों में कुछ सेम है, x सेम है। x से पहले साइन क्या करेंगे? सो सब्ट्रैक्टिंग, किसको ऊपर लिखो किसको नीचे लिखो? हाँ, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 को ऊपर लिखेंगे, x प्लस 10y इज इक्वल टू 5,400 एंड x माइनस 4y इज इक्वल टू 4,500। सपरेट कर रहे तो ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, हाँ सॉरी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसल, सेम टर्म विद डिफरेंट साइन। 6y इज इक्वल टू 900, 6y इज इक्वल टू 900, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y इज इक्वल टू 900 बाय 6, y इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 4 बचे, 3 बचे, 6 5 जा 30, 6 0 जा 0, ये y की वैल्यू। पुटिंग
इसको किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो. पुटिंग y इज इक्वल्स टू 150 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4500. तो x प्लस 4 इंटू 150 इज इक्वल्स टू 4500. x प्लस 600 is equals to 4500. X is equals to 4500 minus 600. X is equals to 3900. X किसके लिए लिया था हमने? तो therefore Sanjay's monthly salary is 3900 and his yearly increment is 150 rupees. समझ में आ रहा है?